नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी है वेब ट्रैप, जो कि एक भूतिया कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। पढ़ना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कई बार कुछ कहानियाँ इतनी डरावनी होती हैं जो हमारे जीवन पर सीधा असर डालती हैं। आज के डिजिटल युग में लोग अनदेखे खतरों से अनजान हैं। कुछ काली ताकतें आधुनिक दुनिया में भी अपना वर्चस्व बनाना चाहती हैं। वेब ट्रैप इसी तरह की आधारित एक सच्ची घटना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में करण नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, लेकिन उसे कंप्यूटर से संबंधित भाषाओं को समझने में परेशानी होती थी, जिसकी वजह से वह अपनी कक्षा में सबसे कमज़ोर विद्यार्थी था। करण अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका था। एक दिन करण क्लास में जल्दी पहुंच जाता है और क्लास में अकेला बैठा अपनी किताब पढ़ रहा था। तभी क्लास में कुछ लड़के करण को अकेला पाकर परेशान करने लगते हैं। उनसे तंग आकर करण क्लास के बाहर चला जाता है, लेकिन वह लड़के उसे खींचकर फर्श पर गिरा देते हैं। उनकी ऐसी हरकतों से करण को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कमज़ोर था, इसलिए किसी से लड़ाई नहीं दे सकता था। करण रोता हुआ अपने स्कूल से बाहर चला जाता है और कुछ दूर पैदल चलते सड़क के किनारे हताश होकर बैठ जाता है। करण कई घंटों तक रोड के किनारे एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसी वक्त वहां से एक व्यक्ति अजीब सी वेशभूषा में करण के सामने आकर रुक जाता है और करण से पूछता है, दुखी क्यों हो बेटा? लेकिन करण उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। वह व्यक्ति अपनी पोटली से एक लिफाफा निकालकर करण के हाथ में दे देता है और कहता है, जा बेटा, अब दुनिया तेरे कब्जे में होगी, और वहाँ से चला जाता है। करण तकलीफ़ों को चारों तरफ से पलट कर देखता है और सोच में पड़ जाता है कि यह क्या है, और जैसे ही वह लिफाफा खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कोडिंग लिखी होती है। करण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहा था, इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। करण के मन में जिज्ञासा बढ़ जाती है और अब वह जानना चाहता है कि यह कौन सा सॉफ्टवेयर होगा। तभी वह सड़क से उठकर अपने हॉस्टल पहुंच जाता है और अपने कंप्यूटर पर उस व्यक्ति का दिया हुआ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही कंप्यूटर स्क्रीन लाल हो जाती है। कंप्यूटर में करण के कॉलेज के सभी छात्रों की सूची को प्रदर्शित होने लगती है। करण सभी को सॉफ्टवेयर शेयर कर देता है। तभी अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है। करण के कोशिश करने के बाद भी वह कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता। करण कंप्यूटर को ऐसे ही बंद करके सो जाता है और अगले दिन जब करण उठता है तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। करण जल्दी से तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। जैसे ही करण अपनी क्लास में प्रवेश करता है तो कुछ लड़के उसे घूरने लगते हैं। करण उन्हें नज़रअंदाज करके अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपनी लैपटॉप खोलकर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद करण दोबारा पलट कर देखता है, तब भी वह लड़के उसे घूर रहे होते हैं। करण हिम्मत दिखाकर उन लड़कों को कहता है, घूर क्यों रहे हो तुम लोग भी, अपनी पढ़ाई करो। लेकिन करण की बात का उन पर कोई असर नहीं होता। वह लगातार करण को घूरते ही रहते हैं। करण अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है
करण अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है तो उसे उन्हीं लड़कों के नाम दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे होते हैं और उनके नाम के सामने डिजिटल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। और जैसे ही करण कंप्यूटर ऑप्शन एक्टिवेट करता है वह सारे लड़के करण के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन करण इन बातों से अनजान होता है। उसे नहीं पता चलता कि वह वेब ट्रैप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुका था, जिसकी वजह से वह किसी भी व्यक्ति को मानसिक तौर पर अपने सॉफ्टवेयर में कैद कर सकता था और वह अपनी मर्जी से किसी को भी सिग्नल देकर चला सकता था। करण अपने कंप्यूटर में जैसे ही लड़कों को बैठने का इंस्ट्रक्शन देता तो वह सब बैठ जाते। करण को यह देखकर ताज्जुब होता था, लेकिन उसे अब एहसास होने लगा था कि जरूर इस सॉफ्टवेयर में कोई शक्ति है और वह मन ही मन खुश होने लगा। करण जल्दी से अपनी लैपटॉप बंद करके अपने हॉस्टल चला जाता है। करण अब अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। वह अपने कॉलेज के सभी छात्रों को वेब ट्रैप सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन भेज देता है और धीरे धीरे करके सभी छात्रों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। कॉलेज मैनेजमेंट को छात्रों की ऐसी हालत देखकर अजीब लगता है और वह सभी को काउंसलिंग करने के लिए एक सेमिनार आयोजित करते हैं। करण भी सेमिनार में पहुंचता है, लेकिन उसे अब अपनी ताकत पता चल चुकी थी और वह सभी को परेशान करने के लिए सेमिनार पहुंचता है। करण अपना लैपटॉप खोलकर सॉफ्टवेयर एक्टिव कर देता है और एक एक करके सभी छात्रों को अजीब इंस्ट्रक्शन देने लगता है, जिसकी वजह से सेमिनार का माहौल खराब हो जाता है और सभी छात्र एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। करण को यह सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा होता है। अब धीरे धीरे करण का दिमाग शैतानी होता जाता है। ये रही कहानी का पहला भाग। अब हम इसके दूसरे भाग में मिलेंगे।